नमस्कार दोस्तों एक कहावत है कि आप साम दाम दंड भेद कितना भी लगा लीजिए, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और जितने भी पूरे भारतवासी सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहे थे, एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, उन सब की बहुत बड़ी जीत हो चुकी है। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको कुछ और प्रूफ देता हूँ। ये वैसे प्रूफ हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिए होंगे सुशांत के मर्डर के। लेकिन उससे पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कितना भी इम्पोर्टेंट काम है भूल के ये वीडियो पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं 1 मिनट अपने दिल की बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज आए थे ना, तो उन्होंने हमें ऐसे कानून बना दिए थे, ऐसे कोर्ट कचहरी बना दिए थे कि हम लोग उसी में उलझ जाए और अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ ना सके। अब क्या हुआ, 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन क्या हो गया ना, वो उस कानून को हम बदल नहीं सके। जैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदल सके, जो हम पहले पढ़ते थे, जो हमें अंग्रेज लोग पढ़ाना चाहते थे, हम वहीं, जबकि हमारा भारत का इतिहास वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदल सके, वैसे ही हम अपने ये जुडिशरी सिस्टम को भी नहीं बदल सके। तो इतना लंबा सब पेचा हो जाता है ना दोस्तों कि किसी को भी न्याय नहीं मिलती। तो इसमें सुशांत सिंह क्या है, तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप इसको बदलिए। अब सबसे पहले दोस्तों सुशांत के मुद्दे पे आते हैं। देखिए दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने, जैसा कि सुमन शेखर जी और वो तेजस्वी यादव, ऐसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 50 सिम बदला। ठीक है, 1 महीने में 50 सिम उन्होंने बदला। चलिए, मुझे ये बात पचती नहीं है, क्योंकि कोई 1 महीने में 50 सिम नहीं बदलेगा, क्योंकि हर दिन 2 सिम ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मान लीजिए 50 नहीं 10 सिम ही बदला। ठीक है, जैसा कि उनके पिताजी भी बता रहे थे कि वो नंबर चेंज करता था। तो जैसा 10 सिम बदला, तो मुझे सबसे पहले यही सवाल आता है कि कोई व्यक्ति सिम क्यों बदलता है। अगर मैं ही अपना सिम बदलूंगा तो मैं इसलिए बदलूंगा क्योंकि मेरा नंबर हो सकता है बहुत से लोगों के पास हो, या दूसरा कारण हो सकता है मेरे लोग बहुत से धमकी दे रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए मैंने सिम बदल दिया। ठीक है, अब मैंने नया सिम अपने मोबाइल में इंसर्ट कर लिया, तो उसका नंबर, अब यहीं पे देखिए गेम है, उसका नंबर मैं किसको दूंगा। हो सकता है मैं अपने मम्मी पापा या दीदी उदी को कॉल करूं, नहीं तो दूसरा मैं अपने सबसे करीबी को कॉल करूंगा। नए सिम से मैं सबसे, ऐसा नहीं है मैं अपने फूफा के पापा के भैया के भतीजे को कॉल करूंगा, जी नहीं, जो मेरा करीबी होगा। और सुशांत ने, मैं सिर्फ 10 ही सिम मान के चल रहा हूँ, 10 सिम बदले, यानी जाहिर सी बात है ये जो उनको मरवाया गया है ये कोई करीबी है। इससे ये प्रूव होता है, क्योंकि बार बार नया नंबर कहाँ से उनका लीक हो रहा था। नया नंबर वो किसको देंगे, अपने करीबी को ही देंगे। दूसरी पॉइंट दोस्तों, मान लेते हैं चलिए वो डिप्रेशन में चले गए थे, डिप्रेशन का शिकार थे। ठीक है, तो मैं जिसके साथ 24 घंटे रह रहा हूँ, जैसे मैं अपने माँ के साथ 24 घंटे रहता हूँ, तो मेरी माँ को ही ना सबसे ज़्यादा पता होगी कि मैं कैसे डिप्रेशन में हूँ। अच्छा देखिए, मैंने माँ का नाम लिया और मेरी मम्मी उधर से आ भी रही थी, तो मेरी मम्मी को ही ना पता होगा कि मैं कब बाहर जाता हूँ, मुझे क्या खाने में पसंद है। तो बड़ा यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि जो उनके नौकर थे उनका आज तक अता पता नहीं चला, वो कहाँ है, क्या कर रहा है। और उसका जो दोस्त था संदीप, उसका भी नहीं पता चला। और बहुत सोचने वाली बात है, और आप खुद सोचिएगा, पुलिस ने पूछताछ किसके किया, रिया से, जो 4 दिन पहले उनके घर छोड़ के चली गई थी। उसके बाद जो उनकी आने वाली मूवी है दिल बेचारा की हीरोइन, उनसे। उसके बाद संजय लीला भंसाली जो डायरेक्टर है, और यश राज के जो मतलब पुलिस ये मान के चल रही है ना, अभी तक पुलिस को मतलब इतना अकल नहीं आया है कि ये भैया डिप्रेशन में सुसाइड नहीं है। ठीक है भैया, पुलिस में आप एक बात बताओ, जो बंदा खुद कहता हो कि मुझे मूवी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, मैं अपना एक कैमरा लेके मूवीज बना लूँगा, मेरे पास 1000 सपने हैं, वो मूवी की वजह से डिप्रेशन करेगा। तो भैया थोड़ा इससे बाहर निकलो। या भी ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इन सब केस में बहुत मोटा पैसा मिलता है, तो हो सकता है भाई इस मुद्दे को ही डाइवर्ट कर दिया गया। क्योंकि मैं 100% लिख के देता हूं कि भले से उनका नौकर ये सब चीजें ना किया हो, लेकिन उसे मालूम सब है। अब दोस्तों यहीं पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। सुशांत सिंह ने लास्ट कॉल किसको किया था, महेश सेठी को, रात के तकरीबन किया था। फिर जब महेश सेठी ने उन्हें कॉल बैक किया तब उस सुशांत ने फ़ोन नहीं उठाया था। महेश सेठी से आज तक पुलिस ने पूछताछ नहीं किया। यानी जाहिर सी बात है यार, मैं किसी को रात को 2 बजे किसको कॉल करूंगा, जिसको मुझे अपनी बातें बतानी हो। अब दोस्तों जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था ना कि वीडियो पूरा देखिएगा, अगर कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो, वो यही चीज़ है।
दोस्तों ये मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ और हो सकता है इसको गलत लोग ऐसा ले ले कि देख यार तू क्या बोल रहा है, मतलब तू पागल तो नहीं हो गया है, ये क्या बोल रहा है। लेकिन मैं बता दूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना मेरा ये दिल मानता है ना मेरा ये दिल कहता है, ये बहुत से सोशल मीडिया पे चल रहा है। दोस्तों आप खुद बताओ कि भगवान ना करे या कोई ना करे, अगर आपका मान लीजिए अगर आप लड़की हैं, आप एक औरत हैं, भगवान ना करे आपका बेटा मर जाता है या आपका भाई मर जाता है और उसकी लाश आपके सामने है, तो भारत में या पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता कि कोई अपने आप को रोक पाएगा। कोई इतने आराम से कहेगा मैं दरवाज़ा बंद कर दूं कि खुला रहने दो, या हो गया चलिए चलते हैं, या भाई मेरे ये अंदर से फीलिंग कहती है वो टूट पड़ेगा, वो उस लाश के ऊपर गिर जाएगा, वो रोते रोते बेहोश हो जाएगा। और जैसा कि हुआ भी, सुशांत के पिताजी आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा, बेहोश हो गए थे। अब मैं ये चीज़ और बहुत चीज़ सी आ रही हैं कि उनका रिलेशनशिप संदीप के साथ था जो उनके दोस्त थे, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी पे जो सुशांत की प्रॉपर्टी है उन पे उसकी नज़र थी, और ये भी कहा जा रहा है कि उनका प्रमोशन हो गया, और ये भी कहा जा रहा है कि जो अंतिम संस्कार यानी जो अस्थि विसर्जन होता है उसमें भी वो नहीं गई थी, और फिर बाद में भी मतलब वो रो भी नहीं रहे थे, एकदम नॉर्मल। तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ें पची नहीं कि की उसके आंखों के सामने और वो रोए ना और ये कहे कि दरवाज़ा बंद कर दो, काम हो गया चलिए चलते हैं। और सबसे पहली बात ये कि वहाँ पे पहुँच जाना और पुलिस को ना बुलाना, पहले अपने ही सारा चीज़ करते रहना, जैसे दरवाज़ा खोलना, नीचे उतारना, वो पर्दा, मतलब छोड़िए। और मैं आता हूँ सीबीआई वाले मामले पे, जो मैंने कहा कि आप लोगों की जीत हुई है, लेकिन उससे पहले यार प्लीज़ भाई, ये जो लोग मैं देख रहा हूँ यूट्यूब वीडियोस पे व्यूज़ बना रहे हैं, व्यूज़ छापने के लिए कि मैंने सुशांत के आत्मा से बात किया, सुशांत के घर में भूत रहता था, सुशांत भूत प्रेत से डर गए थे। यार पता है इससे तुम्हें तो व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन एक जो मुहिम है ना वो कमज़ोर हो जाएगा। लोगों को ये लगेगा अरे हटाओ यार, ये सब खाली वीडियोस पे व्यूज़ लाने के लिए कर रहे हैं। तो मत करो भैया, ये मत करो, रिक्वेस्ट है तुमसे, नहीं तो बाकी लोगों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी तुम लोगों की वजह से। अब चलिए दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बहुत बड़े वकील हैं, उनका रिकॉर्ड है कि वो केस हारते ही नहीं हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस ले लिया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी PIL फाइल कर दिया है, और यही नहीं उन्होंने देश के 10 बड़े बड़े लोगों को, जिसमें हमारे होम मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी लेटर लिखा है। और उन्होंने जो एक बात बोली कि मैं तो पहले छेड़ता नहीं और जब छेड़ देता हूं तो उसको छोड़ता नहीं, उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस केस के तह तक जाऊंगा, इसकी निष्कर्ष निकालूंगा, और भले से CBI जांच हो ना हो, लेकिन हम इसको लड़के सत्य को बाहर निकालेंगे। और यही नहीं दोस्तों, वो सुब्रमण्यम स्वामी ही हैं जो सोनिया गांधी को, अब देखिए यार मैं पॉलिटिक्स में जाता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट बोलते हैं कि वो इंग्लैंड